आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है ईरान की जंग को लेकर, पता है क्या है? वो सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका और इजराइल घुसकर कोई ऑपरेशन चलाएंगे, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। अभी तक तो हवाई हमले चल रहे हैं, मिसाइल हमले चल रहे हैं, लेकिन उससे तेहरान का बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जिस रिजीम को वो हटाना चाहते हैं, उस रिजीम को 2 लाख सैनिक प्रोटेक्ट करते हैं। ये IRGC के सैनिक हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक, जो किसी भी कीमत पर ईरानी रेजीम को चेंज नहीं होने देंगे और ना ही वहां की सरकार को चेंज होने देंगे, चाहे वह कितने ही टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया जाए। ये तेहरान है, ये हमास नहीं है, या ये वेनेजुएला नहीं है, ये गाजा पट्टी नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिका बहुत सफोकेट कर रहा है यहां। अमेरिका इस वक्त अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी नाक और साख की लड़ाई लड़ रहा है। और इतनी फजीयत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि 9 दिन के जंग के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। पहले 24 घंटे में जबरदस्त बॉम्बिंग और अगले 24 घंटे में तेहरान की टॉप लीडरशिप का सफाया और अगले 24 घंटे में ईरान का सरेंडर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के हमलों के बाद तेहरान और खूंखार हो गया, और तेहरान ने जिस हिसाब से पलटवार किया है, उसने पूरी दुनिया में अमेरिका की ताकत को एक तरह से उसकी पोल पट्टी खोल दी है, उसको ताकत को एक्सपोज कर दिया है। और अब खबर यह आ रही है अमेरिका के अंदर से, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इतना पैनिक कर रहे हैं कि कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मिनटमैन 3 ICBM टेस्ट किया है, जो परमाणु बम को कैरी कर सकता है। एटम बम कैरियर है जो ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से पैनिक कर चुके हैं कि वो एक स्मॉल न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का भी इस्तेमाल तेहरान पर कर सकते हैं, ताकि वहां की रिजीम सरेंडर कर दे। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका सीधे पाकिस्तान और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जमीन पर युद्ध छेड़ दे। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सैनिक भेजने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में जंग की आग सबसे खतरनाक चरण में जा सकती है। लेकिन इससे पहले ईरान ने बड़ी तबाही मचा दी। खबर है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर हमला कर दिया है। ये डिटेल खबर क्या है, ये जल्दी से जानते हैं। कतर में कैसे हेलीकॉप्टर बेस को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर हमला किया गया है। ईरान की तरफ से अल अदीरी पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के ईंधन टैंक और कमांड बिल्डिंग को भी भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर भयंकर आग लग गई है। बहरीन में अमेरिकी नेवी मुख्यालय पर बड़ा हमला हुआ, यहां 21 सैनिक मारे गए। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका की ताकत आसमान में तो दिख रही है, लेकिन उससे ज्यादा तेहरान की ताकत नजर आ रही है। और अब जब कोई विकल्प नहीं है तो 2 ही विकल्प है, या तो ICBM का इस्तेमाल या फिर जमीन पर उतरकर ऑपरेशन चलाने का विकल्प। और इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक अगर ईरान में बड़े पैमाने पर जमीनी जंग चलती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए 22 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ईरान का जो इलाका है, ईरान की जो टेरिटरी है, इतनी बड़ी है। ये कोई वेनेजुएला या फिर अफगानिस्तान नहीं है। खबर यह है कि ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान में अमेरिकी सैनिक भेजने के विचार पर गंभीर रुचि दिखाई है। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक उन्होंने इस विषय पर सहयोगियों और रिपब्लिकन नेताओं के साथ चर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह योजना किसी बड़े पैमाने पर आक्रमण की तो नहीं है, लेकिन विशेष रणनीतिक मिशनों के लिए सीमित संख्या में सैनिकों को तैनात करने पर केंद्रित है। हालांकि इस बारे में अभी कोई फाइनल कॉल नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने युद्ध के बाद के ईरान के लिए एक संभावित योजना भी बनाई है, जैसा कि गाजा पट्टी के लिए बनाई थी। इसमें ईरान के यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना और एक नई ईरानी सरकार के साथ तेल उत्पादन में सहयोग करना शामिल हो सकता है। लेकिन इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को किला फतेह करना होगा तेहरान का, जो कि बगैर बूट्स ऑन ग्राउंड के मुमकिन नहीं दिखता। और बूट्स ऑन ग्राउंड करके भी मुमकिन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अफगानिस्तान का युद्ध, अफगानिस्तान की लड़ाई। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहकर भी अमेरिका तालिबान से जंग नहीं जीत पाया और उसी तालिबान से समझौता करके अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। हालांकि जो रिपोर्ट आई है जिसमें बूट्स ऑन ग्राउंड करने की बात की गई, इस पर रिएक्शन देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह खबर अनुमान सोर्सेस के आधार पर है और वो राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम का हिस्सा नहीं है। ट्रंप हमेशा सभी विकल्प खुले रखते हैं और यह कहना गलत है कि वो किसी एक विकल्प का समर्थन कर रहे हैं। इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जहां अन्य राष्ट्रपतियों ने जमीन पर सैनिक भेजने से इनकार किया है, वहीं उनका मानना है कि शायद उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत हुई तो यह भी विकल्प हो सकता है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए सैन्य अभियान के बाद से अमेरिकी बलों ने ईरान के अंदर 3000 से ज्यादा अधिक लक्ष्यों पर हमले किए और 43 ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन फिर भी तेहरान बैकफुट पर नहीं। अब या तो दावे सही नहीं है या आंकड़े सही नहीं है, या फिर तेहरान के पास इतनी ताकत है कि वो मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका जैसे सुपर पावर इजराइल जैसे रिजीम पावर का अकेले मुकाबला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्ला खामेनेई सहित कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका देश युद्ध विराम की मांग नहीं कर रहा है और उसे वॉशिंगटन के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं। दूसरी तरफ पेंटागन के रणनीतिक आकलन में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि अगर ईरान में फुल स्केल ग्राउंड वॉर होती है तो अमेरिका को कितने सैनिकों की जरूरत पड़ेगी? 100, 150, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख? नहीं। रिपोर्ट यह बताती है कि अमेरिका को अगर तेहरान को हराना यानी कि ईरान को घुटनों पर लाना और तेहरान जीतना है तो उसे ग्राउंड पर ईरान के अंदर 22 लाख सैनिक चाहिए होंगे। और यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। यहां की आबादी 9 करोड़ की है, विशाल पहाड़ी इलाका है और शहर शहर कई सैन्य ठिकाने फैले हुए हैं। कई सैन्य ठिकाने तो जमीन के अंदर हैं, जिनके बारे में सिर्फ IRGC को पता है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को पता है। और इसलिए किसी भी बाहरी सेना के लिए ईरान के अंदर घुसकर ऑपरेशन चलाना मुमकिन नहीं है। इतिहास भी अमेरिका को चेतावनी देता है। इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसे लंबे युद्ध के बाद वॉशिंगटन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ऐसे में ईरान जैसे बड़े और सैन्य रूप से मजबूत देश में जमीनी जंग ईरान को लंबे और थका देने वाले युद्ध में फंसा सकती है और यह बात अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब ईरान के टेरेन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं। आइए, ईरान का टेरेन अगर देखिए, जाग्रोस माउंटेन रेंज ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यह बहुत बड़ी पर्वतमाला है और इन माउंटेन रेंज में कई मिसाइल साइलोज हैं, कई सैन्य अड्डे हैं। ईरान के वेस्ट और साउथ वेस्ट में फैली यह पर्वतमाला है। कहते हैं दुनिया के सबसे कठिन और दुर्गम इलाकों में से एक है। 4000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, कई चोटियां तो 4000 मीटर से अधिक भी ऊंची है। इराक सीमा के पास ये प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी रहती हैं और ईरान को सपोर्ट यानी कि ईरान की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर जो संकरी घाटियां हैं वो बहुत खतरे का रास्ता है। इराक के रास्ते घुसने पर अमेरिकी सेना को इन्हीं घाटियों से होकर गुजरना होगा। यहां पर बड़े सैन्य काफिलों के लिए बहुत मुश्किल रास्ता हो जाएगा और यहां एम्बुश कर पाना अमेरिकी सैनिकों को बहुत आसान होगा। यानी कि एम्बुश के लिए एकदम आदर्श इलाका है ये। पहाड़ों और घाटियों में छिपकर हमला करना आसान है। हमलावर सेना को भारी नुकसान का खतरा है। एक और पर्वत है अल्बोर्ज पर्वत, इसे भी तेहरान की ढाल कहते हैं। यह नॉर्थ में है, उत्तर में अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला है। राजधानी तेहरान के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। बाहरी सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यहां ऊंचे पहाड़ हैं, मौसम बहुत खराब रहता है, रास्ते बहुत सीमित हैं और किसी भी विदेशी सेना के लिए इस अननोन एरिया में घुसकर कोई ऑपरेशन करना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। ईरान का क्षेत्रफल
16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश की बनावट इतनी पेचीदी है कि एक अनुमान के मुताबिक यहां कब्जा करने के लिए अमेरिका को 15 लाख से 22 लाख की सैनिकों की फौज उतारनी होगी। यह संख्या वियतनाम युद्ध में शामिल सैनिकों और अफगानिस्तान युद्ध में शामिल सैनिकों से कहीं ज्यादा है। एक पेंटागन के पूर्व अधिकारी आलिया अब्दुल्लाह कहते हैं कि सिर्फ आसमान से बम बरसाकर ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं किया जा सकता और यही बात थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था। वो कहते हैं कि इसके लिए जमीन पर ऑपरेशन बहुत जरूरी है और अमेरिका उस तबाही के लिए तैयार नहीं है। ईरान का हर पहाड़ और हर रेगिस्तान अमेरिकी सेना के लिए डेथ ट्रैप है, जहां रसद पहुंचाना और सैनिकों को बचाना तक नामुमकिन हो जाएगा। और इन्हीं माउंटेन रेंज के बीच ईरान के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिकी सैनिकों के लिए, अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो है ईरान की IRGC और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स। लेबनान, इराक, सीरिया और यमन तक फैले समूह अमेरिकी सेना को चारों तरफ से घेर सकते हैं। यही वजह है कि अभी तक अमेरिका की रणनीति एयर स्ट्राइक, मिसाइलों और नौसैनिक ताकत पर ज्यादा केंद्रित दिखाई दे रही है। इससे अमेरिका ऊपर से तो ईरान को चोटिल कर दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिर्फ ऊपर से दबाव बनाना अमेरिका के काम नहीं आएगा। बिना जमीनी जंग में उतरे ईरान पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है। अब जरा एक्टिव स्टाफ देख लीजिए, अमेरिका के पास तो 13-13.25 लाख की फौज ही है, ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा की फौज है। रिजर्व फोर्स अमेरिका में 8 लाख है, यानी कि पूरी की पूरी अमेरिकी आर्मी ईरान में लगानी होगी, तब जाकर आप तेहरान को यहां से हिला सकते हैं, तेहरान से IRGC को यहां से हिला सकते हैं, या तेहरान का किला जो है वो फतेह कर सकते हैं। ईरान में 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ग्लोबल फायर रैंकिंग में ईरान 16वें नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है। इतना बड़ा फासला होने के बावजूद मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि अमेरिका ने तेहरान के सामने किस तरह से बेचैन अमेरिका नजर आ रहा है। ईरान में जब भी बूट्स ऑन ग्राउंड यानी जमीनी हमले की बात आती है तो बड़े बड़े रणनीतिकारों, बड़े बड़े सैन्य कमांडर्स, बड़े बड़े जनरल के हाथ पांव फूलने लगते हैं। इसकी वजह है ईरान की जटिल टोपोग्राफी। विशाल भूभाग है, 32.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया, पहाड़ी किलेबंदी है जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच है ईरान के लिए, लंबी सप्लाई लाइन और असिमेट्रिक युद्ध में क्षमता। पूर्व अमेरिकी मरीन दिग्गज लुकास गेज ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा है कि आप ईरान की जमीन पर अपनी सेना उतार देंगे, लेकिन उन्हें जिंदा वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। यह देश प्राकृतिक रूप से एक ऐसा किला है जहां घुसने का हर रास्ता मौत की घाटी से होकर गुजरता है। तो सवाल यह है कि ईरान को फतेह करने के लिए, तेहरान को जीतने के लिए 22 लाख सैनिक क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि बड़े इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए, कंट्रोल बनाए रखने के लिए अमेरिका को हर इलाके में अपने लोग चाहिए होंगे। शहर में जहां लड़ाई होगी वहां ईरान की नियमित सेना भी होगी और IRGC से मुकाबला होगा। इसके अलावा प्रॉक्सी मिलिशिया से भी लड़ाई होगी। सप्लाई चेन और सिक्योरिटी का भी सवाल सबसे बड़ा है कि रसद कैसे पहुंचे, ईंधन कैसे पहुंचे, और जो अमेरिकी सैनिक ईरान में उतरेंगे उनकी सुरक्षा कैसे होगी। यानी साफ है, ईरान के खिलाफ हवाई हमला करना अलग बात है कि एक राफेल आया उड़ता हुआ, ऊपर से एक F-22 राप्टर आया, एक F-35 आया और इस तरह के हमले किए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन आप देखिए। यह बहुत आम बात है क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी जमीन पर उतरना दुनिया की सबसे महंगी और खतरनाक जंग बन सकती है। इसलिए अमेरिका ईरान में जमीनी जंग से डरता है और वॉशिंगटन कहता है अभी हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमले किस तरह से हो रहे हैं उसकी तस्वीर।
داريات قصف البراميل متفجرة على المدينة. الله أكبر. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।